उत्तराखंड का वो गांव जहां सूरज ढलते ही मौत का सन्नाटा पसर जाता है। यहाँ चीड़ के जंगल हवाओं के साथ नहीं बल्कि उन डरावनी आवाजों के साथ झूमते हैं जो रात की दहलीज पार करने वालों को अपनी गोद में समेट लेती हैं। यहाँ अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि रांतास की मौजूदगी का प्रमाण है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जानवी शहर की भीड़ भाड़ और शोर को पीछे छोड़ अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई कहानी की तलाश में गांव आई थी। ये गांव बिल्कुल अद्भुत है। यहाँ की सादगी में ही मेरी कहानी छिपी है। गांव वालों की पथराई आंखों में जानवी के लिए सिर्फ संदेह और खौफ था। उनकी चुप्पी साधारण नहीं थी। ऐसा लगता था मानो पूरा गांव किसी अनहोनी को छिपाने के लिए एक मूक समझौते में बंधा हुआ हो। तभी जानवी गांव के एक बुजुर्ग बाबा के पास गई और उनसे इस रहस्यमय जंगल के बारे में पूछने लगी। बिटिया, एक बात गांठ बांध लो। सूरज ढलते ही उन चीड़ के जंगलों की तरफ मत जाना। वहां रात का सन्नाटा सिर्फ सोता नहीं है बल्कि शिकार का इंतजार करता है। क्यों बाबा, क्या वहाँ कोई तेंदुआ या जंगली जानवर रहता है? आप लोग तो बेकार में परेशान हो रहे हैं। हम शहर वालों के लिए ये सन्नाटा और जंगल सिर्फ एक एडवेंचर है, कोई डरने वाली बात नहीं। वो जानवर नहीं है बिटिया, वो रांतास है। जंगली जानवर तो सिर्फ शरीर चीरता है, लेकिन रांतास रूह का सौदा करती है। वो उन अधूरी इच्छाओं का साया है जो एक बार चिपक जाए तो इंसान कभी वापस नहीं लौटता। जानवी ने पहली बार यह नाम सुना था, रांतास। ये महज एक शब्द नहीं था बल्कि उन पहाड़ों की बर्फीली हवाओं में खुला एक ऐसा खौफ था जिसने जानवी की बेफिक्री को एक पल में सुन्न कर दिया। रांतास? ये कौन है बाबा? मैंने आज से पहले पहाड़ों की किसी भी कहानी में ये नाम कभी नहीं सुना। रांतास और कुछ नहीं, बस एक साया है। वो वही बनकर सामने आती है जिसे पाने की भूख तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा हो। सावधान रहना बिटिया, वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जानती है। वो तुम्हारी इच्छा बनकर तुम्हें पुकारेगी ताकि तुम खुद चलकर उसके जाल में फंस जाओ। जानवी के लिए ये डर नहीं बल्कि एक अपने करियर की सबसे बड़ी कामयाबी नजर आ रही थी। उसे लगा जैसे उसे वो परफेक्ट स्टोरी मिल गई है जो उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा देगी। पर वो नहीं जानती थी कि इन पहाड़ों में राज दफन किए जाते हैं जो बताए नहीं जाते। आखिरकार परफेक्ट कंटेंट मिल ही गया। अगर इस रांतास के रहस्य को मैंने फोन में कैद कर लिया तो ये कहानी मुझे रातों रात मशहूर कर देगी। उस रात जानवी अपना फोन लेकर उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए गांव की पाबंदियों को पीछे छोड़ अकेले ही उन घने जंगलों की ओर निकल पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो कहानी ढूंढने नहीं बल्कि खुद रांतास के जाल में फंसने जा रही है। जानवी, जैसे कोई उसे अंधेरे की गहराइयों से पुकार रहा हो। जानवी के कदम अचानक रुक गए और उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। कौन है वहाँ? मजाक बंद करो। मैं जानती हूँ तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। चारों ओर सन्नाटा था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों की डरावनी परछाइयां थीं और जानवी का अपना डर जो उस खालीपन में शोर मचा रहा था। फिर वही पुकार गूंजी। जानवी, तुम्हें वो चाहिए ना जो तुम्हारे पास कभी नहीं था। वो कामयाबी, वो नाम। देखो, मैं वही सब लेकर खड़ी हूँ। बस एक कदम और पास आओ मेरे। तुम कौन हो? मेरा नाम और मेरी ख्वाहिशें तुम्हें कैसे पता? क्या तुम वही हो जिसके बारे में बाबा बात कर रहे थे? सामने आओ। अगर हिम्मत है तो अंधेरे से बाहर निकलो। मैं कोई अजनबी नहीं। मैं तुम्हारी वही अधूरी इच्छा हूं जिसे तुमने दुनिया से छिपा कर रखा है। मैं तुम्हारी वो जीत हूं जिसे पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। जानवी का दिल सीने में जोर से धड़कने लगा। उन अल्फाजों ने उसे सुन्न कर दिया था। ऐसा लगा मानो जंगल का वो काला साया उसकी रूह को पड़ रहा हो। अचानक उस घने अंधेरे को चीरते हुए उसके सामने एक लड़की आ खड़ी हुई, लेकिन उसका चेहरा किसी कोहरे की तरह धुंधला था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक अधूरा ख्वाब हो। मैं रांतास हूं, पहचान लिया? तुम्हारी वो खामोश पुकार जो आज हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है, जिसे तुम ढूंढ रही थी। मैं वही रांतास हूं। क्या तुम सच में एक इंसान हो?
या ये सब मेरी आंखों का धोखा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कोई पराया साया नहीं हूँ जानवी, बल्कि तुम्हारे अंदर की वो भूख हूँ और वो अधूरी ख्वाहिश हूँ जिसे तुम ढूंढ रही थी, जिसे तुमने दुनिया के डर से अपने दिल में दफन कर रखा है। उसका अधूरा सपना जो आज हकीकत बनकर उसके सामने खड़ी थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या तुम वाकई मेरे उस बिखरे हुए ख्वाब को फिर से जोड़ सकती हो? क्या उसे पूरा करना तुम्हारे लिए मुमकिन है? मुकम्मल तो सब हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए कीमत चुकानी होगी। मुझे तुम्हारे अंदर से कुछ चाहिए। क्या तुम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? जानवी हिचकिचाई। जानवी के मन में डर और लालच की जंग छिड़ गई। जानवी के कदम थम गए। उसके चेहरे पर साफ उलझन दिखाई देने लगी। आखिर तुम मेरी किस चीज का सौदा करना चाहती हो? बस तुम्हारी एक याद, वो याद जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, उसे मुझे सौंप दो और बदले में अपनी हर अधूरी ख्वाहिश को हकीकत बनते देखो। क्या सिर्फ एक याद? जानवी ने मन को तसल्ली दी। एक याद ही तो है। हकीकत बदलने के लिए इतना छोटा सा बलिदान तो दिया ही जा सकता है। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। अगर मेरा सपना सच होता है तो मैं अपनी वो याद देने के लिए तैयार हूँ। ले लो जो तुम्हें चाहिए, बस मेरा इंतजार खत्म कर दो। तभी रंतास उसकी यादों को अपने अंदर समेट लेती है। सूरज की पहली किरण के साथ जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को उसी कमरे की चारदीवारी के बीच पाया जहां उसने रात गुजारने के लिए पनाह ली थी। जानवी के लिए सब कुछ बदल चुका था। बीती रात उसके साथ क्या हुआ था, इसका एक भी पल उसे याद नहीं था। जहन में बस धुंधली परछाइयां थीं और एक अजीब सा खौफ जो उसे अंदर ही अंदर डरा रहा था। ये सब आखिर हुआ कब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सब कुछ इतना सही है पर मेरे दिमाग में उस पल की कोई तस्वीर ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? अचानक जानवी के दिल की धड़कनें ठहर गईं। सफलता की इस चमक के बीच उसे एक अजीब से खालीपन का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके वजूद का कोई बहुत कीमती हिस्सा गायब है। जानवी के कदम अभी आगे बढ़े ही थे कि गांव के एक पुराने बुजुर्ग ने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी धुंधली आंखों में एक अजीब सा खौफ और गहरी चेतावनी छिपी थी। तो आखिर तुमने उससे सौदा कर ही लिया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उस शैतान को अपनी यादें सौंपकर तुमने किस मुसीबत को दावत दे दी है? अब वापसी मुमकिन नहीं। आपको ये सब कैसे पता? मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई थी। आखिर आप कौन हैं और उस रात के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? वक्त हाथ से फिसल चुका है बेटी। तुमने जिसे कामयाबी समझा वो दरअसल तुम्हारे वजूद की कीमत थी। वो रूह तुम्हारी एक एक याद को मिटा देगी और अंत में कुछ नहीं बचेगा। तुम एक जिंदा लाश बन जाओगी जिसे अपना नाम तक याद नहीं होगा। क्या मतलब है आका? खुद को भूल जाऊंगी? आप मुझे डरा रहे हैं। साफ साफ कहिए बाबा, क्या कहना चाहते हो कि उस सौदे की आखिर असलियत कीमत क्या है? तो सुनो बिटिया, वो रूह तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने के बदले तुम्हारी एक एक याद को तुमसे छीन लेगी। जैसे जैसे तुम्हारे सपने सच होंगे तुम्हारा अतीत मिटता जाएगा और एक दिन तुम्हारी पहचान का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। दहशत से भरी जानवी ने कांपते हाथों से अपना फोन चेक किया। गैलरी में अपनों की सैकड़ों तस्वीरें थीं, लेकिन अब उसके लिए वो सब अनजान चेहरे बन चुके थे। वो अपनी ही यादों की दुनिया में एक अजनबी बन गई थी। ये लोग आखिर ये कौन है? मैं इन्हें क्यों नहीं पहचान पा रही? तस्वीरों में ये सब मुझे इतने प्यार से देख रहे हैं, पर मेरे लिए ये चेहरे बिल्कुल अजनबी क्यों हो गए? मेरी यादें वो सब कहाँ चली गईं? और तभी उस भयावह सन्नाटे को चीरते हुए जानवी के कानों में फिर वही खौफनाक आवाज गूंजी। वो आवाज जो किसी साए की तरह उसका पीछा कर रही थी और उसे याद दिला रही थी कि उसकी कीमत अभी और बाकी है। क्यों जानवी, रुक क्यों गई? अभी तो मंजिल का सिर्फ एक सिरा मिला है। बताओ, तुम्हें और कामयाबी चाहिए ना? बस एक और छोटी सी याद और तुम्हारी दुनिया का हर अधूरा सपना सच हो जाएगा।
अब जाकर जानवी की आंखों से भ्रम का वो पर्दा हटा। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो अपनी किस्मत का दरवाजा समझ रही थी, वो दरअसल उसकी रूह को कैद करने वाला एक जानलेवा जाल था। एक ऐसा जाल जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। नहीं, बस बहुत हुआ। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी दी हुई इन खोखली खुशियों के लिए मैं खुद को और नहीं मिटा सकती। अपनी ये कामयाबी वापस ले जाओ और मुझे मेरा वो अतीत लौटा दो जिसे तुमने छीन लिया है। मांगने और पाने के बीच का वक्त तो कब का गुजर चुका जानवी। तुम पहले ही अपनी रूह का सौदा कर चुकी हो। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो बीज तुमने बोया है उसकी फसल तो काटनी ही होगी। जानवी के जहन में धुंधली यादों का सैलाब उमड़ने लगा। वो जिसे पहली भूल समझ रही थी, वो दरअसल एक अंतहीन सिलसिला था। उसने एक नहीं बल्कि अनगिनत बार ये सौदा किया था, पर हर बार कीमत के तौर पर उसने उसे याद रखने की शक्ति ही खो दी थी। चारों तरफ अंधेरा और रांस की हंसी गूंज रही थी। जानवी के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो नंगे पैर हाफती हुई मंदिर की सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। शायद उस चौखट पर जाकर ये खौफनाक सिलसिला था। बाबा भी जानवी के पीछे पीछे मंदिर की तरफ भागे। वक्त हाथ से निकल रहा है जानवी। इस शैतानी चक्र को तोड़ने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तुम्हें अपनी उस आखिरी इच्छा का मोह छोड़ना होगा जिसने तुम्हें इस दलदल में बांध रखा है। त्याग ही तुम्हारी मुक्ति है। पर कैसे बाबा? मैंने तो अपनी सारी इच्छाएं पहले ही उसे सौंप दी हैं। अब मेरे पास छोड़ने के लिए बचा ही क्या है? वही चीज जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है और जिसे पाने के लिए तुम तड़प रही हो। उस चाहत को अभी इसी वक्त अपने मन से आजाद कर दो। जब तक मोह रहेगा, रांतस का साया तुम पर बना रहेगा। जानवी के सब्र का बांध टूट गया। वो घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आंसुओं से अपना गुनाह धोना चाहती हो। मेरा वो अधूरा सपना, क्या उसे पाना मुमकिन नहीं? क्या मुझे अपनी सबसे बड़ी चाहत का गला घोटना होगा? एक गहरे दर्द के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस घोर अंधेरे में उसने रांतस के दिए मायावी सपनों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपना वो आखिरी सपना भी आजाद कर दिया। रांतस, तुम्हारी इन जहरीली खुशियों से मेरा सुकून कहीं ज्यादा कीमती है। अचानक सब शांत हो गया और रांतस का वजूद धुएं की तरह उड़ गया। पर जीत के बावजूद जानवी की आंखों में एक डरावना खालीपन था, जैसे वो जीत तो गई पर अपना वजूद कहीं पीछे छोड़ आई हो। खतरा टल चुका है बिटिया, अब तुम महफूज हो। पर कड़वा सच ये है कि जो यादें तुम अपनी सौदे में हार चुकी हो, वे अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। बाबा की बात सुनकर जानवी रोने लगी। खालीपन के सिवाय जानवी के पास कुछ नहीं बचा था। अतीत मिट चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं था। अजीब उलझन है। मेरे यहाँ आने का मकसद क्या था? याददाश्त जैसे धुंध में खो गई है। पर अब इन सवालों का क्या फायदा जब मंजिल खुद मेरे सामने खड़ी है। यादों के बोझ से आजाद जानवी के मन में अब बस एक गहरा खालीपन और रूहानी सुकून बाकी था। कहते हैं रांतस कभी नहीं मरती, वो बस किसी और लालच का इंतजार करती है। अगर कोई तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा करे तो समझ जाना कि तुम अपनी यादों का सौदा पहले ही कर चुके हो।